पूजा के लिए बत्तियां कैसे बनाएं? क्योंकि आजकल मार्केट में जो बत्तियां आ रही हैं, वो बत्तियां आप घर पे लगाओगे ना, तो उसमें पहले तो सही जलती हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे जल जाती हैं कि बिल्कुल उसमें धुआं सा निकलता है और बाद में वो पूरा जल जाते हैं, एकदम से आग लग जाती है उसमें। तो ये बत्तियां सही नहीं होती। तो कैसी बत्तियां बनाएं ताकि वह दीपक की तरह जले? आपको मैं सही तरीका बताऊंगा कि बातियां किस तरह बनती हैं, बत्तियां आपको किस तरह बनानी है ताकि वह दीपक की तरह जले और उसमें जलने के बाद जब उसमें तेल खत्म हो जाए तो उसमें आग भी नहीं लगेगी। बस आपने बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल प्योर कॉटन वाली रुई रुई लानी है, क्योंकि मार्केट में आजकल रुई भी मिक्स आ रही है। तो ये चीजों का ध्यान रखना आप। तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कि जो बत्तियां बनती हैं खड़े दीपक के लिए, खड़ी बत्तियां कैसी बनती है। तो आप मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह बनाता हूं। मैंने यहाँ पे जो रुई ले रखी है ये बिल्कुल प्योर कॉटन वाली है। अब देखिए इसमें हम हल्की सी बत्ती के लिए रुई ले लेते हैं। एक बत्ती के लिए हमने इतनी रुई ली। अब देखिए इसको एक साइड से हमने हल्का निकालना है। इसको हल्का निकाला, इसको फिर ऐसा घुमाया, अच्छी तरह से घुमाना है। इसको एक साइड से घुमा दिया, फिर दूसरी साइड से फिर हमने हल्का लेना है, इसको फिर अच्छी तरह से घुमाना है हमने। देखिए ऐसे घुमा रहा हूं मैं इसको अच्छी तरह से। अब इसको घुमा दिया। अब ये दोनों तो हमने घुमा दिए, दोनों साइड से बराबर हो गए। अब एक साइड से हमने फिर इसको घुमाना शुरू करना है। इसको इतना घुमा दो कि ये जो बिल्कुल टाइट हो जाए, घूमने लायक है। देखो इतना हमने घुमा दिया इसको कि इतना टाइट हो गया ये। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। हमने अच्छी तरह से इसको घुमाना है और घुमाया हमने इसको, इतना घुमा दिया कि बिल्कुल ये इतना घूम गया। अब इसको अगर हम इसको छोड़ेंगे तो ये खुल जाएगा, इसलिए हम इसको इस उंगली से पकड़ देते हैं। अब इस उंगली से हमने पकड़ा। अब दूसरी साइड से हमने क्या करना है, दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही घुमाना है। अब इसको अच्छी तरह से हमने घुमाना है। अब इसको घुमा के हमने अगर छोड़ देंगे तो ये घूम जाएगा। इतना घुमा रखा हमने कि इसमें जो है गांठी पड़नी शुरू होगी। इतना घुमाया हमने इसको। अब इसको घुमाया घुमाया और इसको टाइट करके फिर हमने इतने घुमा दिया इसको। देखो अब ये घुमा के हमने छोड़ना नहीं है इसको, फिर इन दोनों को मिला देना है। छोड़ना नहीं है, घुमा हुआ छोड़ा नहीं है मैंने, इसको पकड़ के रखा है। देखो ये घुमा हुआ मैंने पकड़ रखा है, ये घुमा ही इसको टाइट करेगा। जो हमने ये टाइट घुमाया हुआ है दोनों साइड से, यही घुमाया हुआ इस बाती को बिल्कुल टाइट करेगा। अब इस बाती को हमने इधर अपनी तरफ घुमा देना है इसको। ए देखिए मैंने घुमा दिया इसको अपनी तरफ। ये बिल्कुल कैसी बन गई, बिल्कुल टाइट हो गई। देखो ये हो गई बाती। और इसको नीचे से हम खोल देंगे। अब देखिए ये खुल रही है पूरे नीचे से। अच्छी तरह से इसको खोल देंगे और देखो ये हो गई बाती। देखिए इस बाती में बिल्कुल नीचे आग नहीं लगेगी जलने के बाद। आजकल कुछ दुकान से भी ऐसे तेल आ रहे हैं जिससे केमिकल मिला हुआ, तो इससे भी आग लग जाती है। लेकिन जो शुद्ध, अगर आप शुद्ध तेल में जलाओगे तो इसमें आग नहीं लगती है। तो ये जो सही तरीका होता है ये होता है बाती बनाने का। अब हमने दीपक लिया, ठीक है, इसमें हमने वो बनाई हुई बाती को रख देते हैं। ये बिल्कुल खड़ी हो जाएगी। देखिए ये बाती इतनी टाइट हो रखी है कि बिल्कुल दीवार में रखते ही बिल्कुल खड़ी होगी। चाहे इसमें कितना भी तेल भर दो, ये खड़ी की खड़ी रहेगी, बिल्कुल ढलेगी नहीं, बिल्कुल टाइट हो रखी है। आप ट्राई कर लेना बना के। फिर हम इसमें तेल डाल देते हैं। ऊपर से डालेंगे ताकि बाती भी भीग जाए। आप देखिए अब इसमें माचिस झाड़ के जलाएंगे इसे। देखिए हल्की सी माचिस लगाते ही जल गया। अब ये बिल्कुल ये बाती ऐसी बन रखी है कि इसमें बिल्कुल आग नहीं लगेगी नीचे, ये बिल्कुल जल के नीचे नहीं जाएगी।
ये देखिए ये बिल्कुल कैसे जल रही है, बिल्कुल सीधे तरीके से। तो ये होता है सही तरीका, जो बाती बनाने का जो तरीका होता है, ये बहुत सही तरीका होता है।